वहां से आवाज जाएगा, खड़ी होके पढ़ो, नजदीक जाओ। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ। पुरानी बातें बीत गई है। हाँ। देखो सब बातें नई हो गई। बाइबल छोड़ के आओ ना, बस बस बेटा, क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए प्लीज। ये है नई सृष्टि, ये भी नई सृष्टि। आगे। हाँ, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है जी, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया जी, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। एक मिनट, कौन सी सेवा? मेल। किसको सौंपी? हमें। शब्द देखो, किसको सौंपी? हमें। जोर से, जोर से। ये एक वचन है कि बहुवचन है? वही तो बोल रहा हूं। तो इसको, खड़ी रहो, इसको भी दिया, इसको भी दिया। कौन सी सेवा? जिसको कहते हैं इंग्लिश में रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्री। इसका मतलब है कि प्रभु ने इसको भी चुना कि जा 6 मूर घाटकों पर कुर्ला का रिकंसिलिएशन करा। जब इसको चुना है तो इसको भी चुना है। ये है डीजल गाड़ी, तो इसको डीजल दे दो, ये चलती रहेगी। ये है पेट्रोल गाड़ी, इसको दो पेट्रोल गाड़ी, ये अपनी चलती रहेगी। और है ना समझ में? तुम गाड़ी ले लिए पेट्रोल का, पेट्रोल नहीं डाल रहे, और कहते हो तो है पेट्रोल की गाड़ी लेकिन डालेंगे डीजल। कैसा होता है बाबा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जो जिसके लिए बना है वो उसके लिए चलने दो। कुछ लोग कहते हैं नहीं जेंडर अलग है, खड़ी रहो। कुछ लोग कहते हैं जेंडर अलग है। जेंडर समझते हैं? ये है मेल, ये है फीमेल। तो परमेश्वर ने मेल को ज्यादा चुना है, फीमेल को नहीं चुना। मैं उसके ऊपर आऊंगा जल्दी से, आप समझ रहे हैं? लेकिन भारत सरकार कहती है मैंने लाइसेंस, मेरे नाटक में आना आपको, मैंने लाइसेंस दोनों गाड़ी का दिया है। डीजल गाड़ी भी चल सकती है रोड पे, कोई तो समझा ना। लेकिन ट्रैफिक पुलिस बोलता है कि जैसे ही मैं पेट्रोल गाड़ी को देखूंगा मैं चालान लगाऊंगा। यार तू होता कौन है चालान लगाने वाला, जब सरकार ने बोला दोनों टाइप की गाड़ी चल सकती है। आ रही है बात समझ में? तो पेट्रोल गाड़ी अपना काम करेगी, डीजल गाड़ी अपना काम करेगी, तो करने दो ना दोनों को काम। इसलिए तो लिखा है कि हम नई सृष्टि हैं। याद आ गया ना? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। और फिर प्रभु कहता है हमको एक मिनिस्ट्री दी है जिसको कहते हैं रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्री। और फिर आगे सुनिए क्या कहता है जी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया जी, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया जी, और उसने मेल मिलाप का वचन, एक मिनट, कौन सा वचन? मेल मिलाप का वचन। आगे हमें सौंप दिया। और 20 पढ़ो। हम क्या हैं? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। एक मिनट, अब मजा आएगा, आजा बेटा। ये राजदूत हैं, ये कुछ नहीं है। ऐसा है क्या? कम ऑन, जोर से। ये राजदूत है क्योंकि ये पुरुष है और ये कुछ नहीं। क्या परमेश्वर पक्षपाती है? पार्शियलिटी। जब ऊपर से परमेश्वर दोनों को देखता है तो दोनों को कहता है राजदूत है। तो फिर कैसे किसी एक दो वचन को उठाकर पूरी की पूरी महिलाओं के कौम को आप कैसे बोल सकते हो कि ये सेवा नहीं कर सकती? फिर ये सब वचन कहां जाएगा ना? आगे बैठिए, आप लोग बैठिए ना। आगे जो कि कहता है, पहला पता 2 का 9, इसको नहीं पढ़ना। लिखा है तुम चुना हुआ वंश। दूसरा कहता है याजक। तीसरा कहता है प्रजा, नीच प्रजा। तो ये सब पुरुष ही हैं या महिलाएं भी हैं? एग्जैक्टली। फिर कहते हैं मत्ती 16 का 18, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। तो जितना पुरुष से शैतान डरता है, सीधा जितना पुरुष का प्रभु सुनता है, कम से कम यहां जो स्त्रियां बैठी हैं आप तो ताली बजा दो ऐसे। जी मुझे पता है कॉलर नहीं है, कम से कम नाटक में तो टाइट कर लो। अब मेरे साथ में मैं रिपीट करता हूं कि जितना प्रभु पुरुष का है उतना महिला का है। जितना शैतान पुरुष से डरता है, एग्जैक्टली, क्योंकि बाप रे और एक आ गया, क्योंकि दोनों में एक ही आत्मा है। वाह वाह, यहाँ तालियां चाहिए थी। मैं रिपीट करता हूँ, जी 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 जी, यहाँ दोनों में एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं दिया है। इसलिए मैंने 19 के सेशन में बता दिया था कि हम सबको एक ही आत्मा पिलाई गई है, कोई अलग आत्मा नहीं पिलाई गई ना। इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 12 का 14, पुरुष और स्त्री यीशु के अंग हैं। तो जितना ये यीशु का अंग है उतना ट्रीजा भी यीशु का अंग है। अभी तक ठीक है ना? इसको देखिए, क्या इन सब वचनों में स्त्रियां नहीं हैं?
क्या बोला? है। अभी तक जितना मैंने बताया, क्या इन सब में महिलाएं नहीं हैं, स्त्रियां नहीं? जोर से है। तो फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि नहीं स्त्रियां सेवा नहीं कर सकती, पास्टर नहीं बन सकती, बिशप नहीं बन सकती, रेवरेंड नहीं बन सकती, XYZ? हम सब प्रभु की नजर में एक है ना। इसको देखिए, लिखा है रोमियो 9 का 19 से 20 तक में। इसको यहां एक साथ पढ़िए एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। वापस ओके। फिर कहता है कि कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट में मूसा और फिरौन है। ओके, वापस आना होगा। कॉन्टेक्स्ट में मूसा और फिरौन है। यहां पे परमेश्वर बात कर रहा था पौलुस के द्वारा कि मूसा क्षमा करे, फिरौन को वो कभी कठोर और वो कभी सीधा, कभी अच्छा कभी बुरा। देख, कोई तो आया तेरे को मिलने, तेरे पैर के पास, संभालना। हाँ हाँ हाँ, आराम से उसको जाने दो। वो कौन सी गाड़ी है, डीजल पेट्रोल? वापस आते हैं। मैं रिपीट करता हूं, कॉन्टेक्स्ट में क्या है? मूसा और फिरौन। परमेश्वर ने फिरौन को कभी सॉफ्ट, कभी हार्ड, कभी नर्म, कभी सख्त बनाया। मूसा को परमेश्वर बोलता है जाके उसको बचा के लेकर आ। तो फिर मूसा बोल सकता था कि प्रभु कभी आप उसको ऐसा कभी वैसा। फिर परमेश्वर बोलता है सो तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? फिर कहता है कौन उसकी इच्छा का, उसकी मर्जी, वो फिरौन को ऐसे बनाए या फिरौन को वैसे बनाए। मूसा तेरे को बोला चुपचाप जा तो जा। हम कौन होते पूछने वाले ब्रदर कि तू परमेश्वर सिर्फ पुरुषों को यूज करना, ये उसकी मर्जी है। इसलिए अगला वचन कहता है हे मनुष्य। मैंने कल भी बोला था, मैं उसका नाम यहां डाल सकता था जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, लेकिन मैं अभी नहीं डाल रहा हूं। लिखता है हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? आप लोगों को दिख रहा है ना, जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गड़ी हुई वस्तु गाड़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तो जिसने बनाया उसकी मर्जी। सब लोग ठीक है ना? जिसने बनाया उसकी मर्जी। हम कौन होते बीच में अपनी? सीधा ना। इसको देखिए, क्या इन सब, हाँ इसमें भी आ गया ना। इसको देखिए, क्या 5-fold मिनिस्ट्री में स्त्रियां हैं? क्वेश्चन मार्क। आप पूछ सकते हैं, कुछ लोग पूछ सकते हैं। आइए साबित करते हैं। सबसे पहले इफिसियों 4:11 एक साथ पढ़िए, 1 2 3 गो, जोर से। ओके, नाउ बड़े ध्यान से सुनिए। पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, और कितनों को रखवाले और उपदेशक। क्या इसमें महिला है? ये प्रश्न उठ सकता है। ये प्रश्न, सब लोग ठीक है? ये प्रश्न उठ सकता है, क्या इसमें महिला है? ये प्रश्न उठ सकता है। क्या महिला प्रेरित हो सकती है? ये प्रश्न उठ सकता है। क्या महिला उपदेश कर सकती है? ये प्रश्न उठ सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं। अब देखते हैं क्या है सही, क्या है गलत। अकॉर्डिंग टू इफिशियंस इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है फोकस 7 में, बट अनटू एवरीवन ऑफ अस इज गिवन ग्रेस अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ द गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट। नाउ इसको ध्यान से देखिए, द गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट। आई रिपीट अगेन, द गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट। तो इसका मतलब है ये जो मिनिस्ट्री है ये गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट है। बाप रे, प्रेरित इट्स अ गिफ्ट ऑफ, आगे का बोलना है, प्रॉफिट क्राइस्ट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर इज द गिफ्ट ऑफ क्राइस्ट। तो क्राइस्ट ने, सब लोग तैयार हैं? क्राइस्ट ने, अजय जल्दी आओ, क्राइस्ट ने, बाइबल रखे हो, क्राइस्ट ने किसी ने इसको, जब इसने वीडियो बनाई तो उसी के चेले ने, फ्रांसिस के चेले ने इसको कहा, पता नहीं कोई तो डैनियल राज का क्या बोला उसने, हाँ बोला कि उसका कोई डुप्लीकेट या ऐसा कुछ बोला। हाँ पहले उसको पी लेंगे। हाँ रोलैंड उसको पहुंचाना होगा हॉलैंड। अगर वो ये क्लिप अगर देख रहा है, आजा तो वो कहता
कहता है कि पता नहीं कोई तो डैनियल राज का डुप्लीकेट या पता नहीं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो भाई इसके अंदर पवित्र आत्मा है, इसके अंदर यीशु है, तेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है, तेरे अंदर भी यीशु है। अगर तू इसको नीचे गिरा के बात करता है तो फिर तेरे को न्याय के दिन हिसाब देना होगा। अब है मेरे साथ में अपने टॉपिक पे आता है, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, नहीं बोलना चाहूँगा, जल्दी आइए। अरे हाँ, मैंने बंद करवाया था ना, बंद रखो बंद रखो बंद रखो बंद रखो ना। ये है यीशु और ये बांट रहा है गिफ्ट। नंबर 1 प्रॉफिट, सॉरी अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये बांट रहा है। तो किसको किसको बांटेगा? सामने आओ, दोनों दोनों। तू डरती क्यों है उससे? किसको किसको बांटेगा? मैं वापस कह रहा हूं, मेरे साथ बने रहे, सब लोग ठीक हैं? ओके, ये है यीशु। किसको किसको बांटेगा? किसको किसको? दोनों को? आर यू श्योर? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ये पास्टर बन सकता है, ये नहीं बन सकती। वो लोग ये भी कहते हैं ये उपदेशक बन सकता है, ये नहीं बन सकती। अब फिर किसको पूछे सीधा? यीशु को। यीशु जी कृपया करके बताइए आप दोनों में से किसको दान दे रहे हैं? तो ऑन करो, मैं करता हूं दूध का दूध, पानी का पानी। थोड़ा पीछे जा मेरी रानी। ये किसका है कहानी? थोड़ा सा ऐसा घुमा के लेके आओ उसको। वाह, ओके। तो इसका मतलब है Ephesians 4:7 में, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So ये गिफ्ट किसको दिया? अब देखते हैं। Therefore he, ये ही कौन है? Therefore he, आया करो जल्दी से। Therefore he, ये ही कौन है? जीसस। हिंदी में आओ, यीशु। ये कहता है he says when he ascended upon high, वापस आता है he led captivity captive and gave gifts unto men. ये men कौन है? ये men कौन है? What is the definition of men? मैं उसको भी पूछूंगा जिसने ये हरकत करी, और मैं उसको भी पूछूंगा जिनको नहीं पता या पसंद नहीं है कि स्त्री भी पास्टर बन सकती है। मेरा प्रश्न है ये men कौन है? किसने कहा मनुष्य? सही जवाब। और थोड़ा जोर से बोल मेरी जान। क्या बात है। और कोई? ये men कौन है? डॉली, पढ़े लिखे लोग भैया। और प्रिया, पीछे वाली मोटी, कौन है? ये men कौन है? जोर से। हाँ, तो खुद महिला होके मैन का मतलब क्या है? जल्दी आओ, सभी आ गए ना? दोनों आ गए ना? अब इसको देखें, ग्रीक वर्ड फॉर मैन कहता है एंथोरोपोस, जो कि मैंने हिंदी में लिखा है एंथोरोपोस, और उसका स्ट्रॉन्ग से फो। सिर्फ गूगल में जाओ, जो कि डॉली शायद जा रही है, सिर्फ गूगल में जाओ, ग्रीक फो डालो, दैट्स इट। आपको डंकी की चोट पे बोलता हूं, आपको ये मिलेगा, जिसको कहते हैं एंथ्रोपोस। जरा एक बार बोल के बताओ। जिसका मतलब है बोथ जेंडर्स। अब वो सफेद कपड़े वाली लड़की को उठाओ और उसको बोलो, अब बेटा क्या दिख रहा है तेरे को? फिर पहला क्या बोली तू? अभी ठीक हो गया? उसलिए तो खड़ा हूं तुम जैसों को। वापस आते हैं, इसका मतलब है मेल एंड फीमेल। आप समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब है जीसस जी आगे आइए नाटक में, नहीं तो पता चले इसका भी वीडियो बनेगा अलग से। मेरा प्रश्न है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में क्या अब, सब लोग प्लीज जरा साथ दीजिए, क्या अब महिला है? क्या? वही तो समझा ना। तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि जीसस ने जब अपना गिफ्ट बांट रहे थे तो उसने कहा कि सिर्फ पुरुषों को मिलेगा, सिर्फ पुरुषों को मिलेगा, इन दोनों इसको नहीं मिलेगा। सीधा पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि जब जीसस बांटने में कंजूसी नहीं कर रहा था, जब जीसस चुनने में मतभेद नहीं कर रहा था, तो फिर हम बीच में एग्जैक्टली वही तो बता रहा हूं मैं। करने दो ना सेवा, जब ये खुद चाहते हैं। कौन?
यीशु, थैंक यू, दोनों बैठ जाएं प्लीज, क्योंकि वक्त की कमी है ना। इसको देखिए, सो मैंने इंग्लिश में जानबूझ के डाला है, सो दैट मीन्स नाउ वी कैन कॉल अपोस्टल मैन एंड वुमेन, दैट मीन्स नाउ वी कैन कॉल प्रॉफिट्स। क्या बात है, इसको जूम रखना, इसको शूट करना। दैट मीन्स थर्ड वी कैन कॉल एवेंजलिस्ट, जोर से। फोर्थ वी कैन कॉल पास्टर्स ऑल्सो एंड टीचर्स ऑल्सो। क्या राइट भाई साहब? तो फिर प्रश्न उठता है कि हम जो सिखा रहे हैं, जो बाहर के लोग सिखा रहे हैं कि महिलाएं पास्टर नहीं बन सकती, मैं फिर उनसे पूछना चाहूंगा, मुझे ये ठीक करके बताइए, ये ठीक करके बताइए। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। क्या मिला तुमको गूगल में? गूगल में क्या मिला डॉली? क्या? मैं भी तो वही बता रहा हूं। यहां पे जो आप लोग बैठे हैं ना, यही तो बैठे हैं थ्रो, आप दोनों वही तो हैं। ओके, क्योंकि ना वक्त की कमी है, जल्दी जाऊंगा ना। इसको देखिए, ग्रीक वर्ड फॉर पास्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीक वर्ड फॉर पास्टर लिखता है पोएमेंस, पोएमेनास, जिसका स्ट्रॉन्ग्स है 4166, इसको भी सर्च कर लीजिएगा, जिसका मतलब है शेपर्ड। क्योंकि पास्टर शब्द यहां से नहीं आया है, पास्टर शब्द इंग्लिश वर्ड भी नहीं है, पास्टर शब्द आया है, आपका पास्टर शब्द आया है लैटिन लैंग्वेज से। तो इंग्लिश में पास्टर नहीं है, इंग्लिश में शेपर्ड है। आप समझे कि नहीं समझे? सब ठीक है ना आप लोग? हाँ, नहीं, चेहरे पे वो रखो जरा सा, ठीक है ना? ना, वापस आते हैं। मैं फिर कहता हूं कि हम पास्टर्स नहीं हैं। कृष्णा जल्दी आ, हम पास्टर्स नहीं हैं। हम कौन हैं? हम शेपर्ड हैं, ठीक है? हम जोर से, हम शेपर्ड हैं। शेपर्ड का काम क्या है? इधर देखो, शेपर्ड का काम है, शेपर्ड का काम है भेड़ बकरियां चराओ। मैं पास्टर हूं, भेड़ बकरियां चराओ। मैं शेपर्ड हूं, मैं भेड़ बकरियां चराऊं। और ये भी पास्टर हैं, भेड़ बकरी चराए, ये भी शेपर्ड हैं, भेड़ बकरी चराए। और भेड़ बकरी चराने का मतलब है चर्च को चलाना। बस। और इसीलिए अब कुछ लोग यहां बैठे हैं जो समझ जाएंगे, इसीलिए बैठ जाओ, इसीलिए हम पास्टर लोग अपनी महिमा नहीं चाहते। हमको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमको अलग से कुर्सी नहीं चाहिए। जल्दी पूछो क्यों? यार अभी तो बताया कि हम लोग शेपर्ड हैं, हम भेड़ बकरी चराते हैं साहब। अगर मुझे आप लोग इज्जत देते हो, ये आपका प्यार है। पीछे देख लो जल्दी से, अगर मुझे आप लोग यहाँ देखते हो, वो ठीक है। अगर हम पास्टर हैं, आप मेरा बैग पकड़ते हैं, मेरे लिए जो भी आप काम करते हैं ये आपका, लेकिन उसके चक्कर में मैं अगर बॉसगिरी करूं, सब सुन रहे ना मुझे, अगर मैं बॉसगिरी करूं तो ये गलत है। मैं भी वही बताना चाहता हूं, मैं भी कुछ लोगों के खिलाफ हूं जो पास्टर का गलत मतलब उठाकर या उसका लेबल उठाकर अपनी सेवा करा रहे हैं, जबकि यीशु ने कहा कि शेपर्ड बनाया है सेवा लेने के लिए नहीं। आगे बोल दो, पता है आपको? सुना ना, क्योंकि वक्त की कमी है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो शेपर्ड लिखा है, क्या ये स्त्री है? अभी तो क्लियर कर दिया। क्या बाइबल में कहीं पे भी शेपर्ड स्त्री है? ओल्ड टेस्टमेंट में आइए देखते हैं, जो कि कहता है क्या बाइबल में कोई भी शेपर्ड स्त्री, मतलब स्त्री शेपर्ड थी? यस। आइए देखते हैं, उत्पत्ति 29 का 9, यहीं पे, सब यहीं कहता है, जूम करो, कहता है उनकी यह बातचीत हो रही थी कि राहेल कौन है? याकूब की पत्नी राहेल जो है वो कहती है जो पशु चराया करती थी तो अपने पिता की भेड़ बकरियों को ले आई। तो ये कौन है? शेपर्ड। कुछ लोग कहते हैं शॉन कि औरत पूरे बाइबल में शेपर्ड है ही नहीं। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अगर शेपर्ड का लैटिन ट्रांसलेशन पास्टर है, तो फिर आपके बाइबल में एक लेडी पास्टर है। आप कैसे बोल सकते हो? बस आप कैसे बोल सकते हो कि पूरे बाइबल के अंदर लेडी पास्टर है ही नहीं? मैं वापस कहता हूं, शेपर्ड वर्ड इज नॉट इंग्लिश। I mean, what do you call? It's an English word, but pastor is not an English word. कैसा लग रहा है? तो
तो फिर अभी इनको क्या समझाएं? आगे तो और मसाला है। सब लोग ठीक है? ओके, एक काम करते हैं, जितने लोग थक गए हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। बस बस, ना इसको देखिए, ना इसको देखिए। क्या यीशु ने, मुझे देखते रहिए, क्या यीशु ने सिर्फ पतरस को ही बोला था मेरी भेड़ बकरी चरा? नो, यीशु ने यूहन्ना 17:20 में कहा था, वे केवल इन्हीं के लिए, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, ताकि वे सब एक हों। तो यीशु के, बड़े ध्यान से सुना, यीशु के सिर्फ 12 चेले नहीं थे, यीशु के सिर्फ 70 चेले नहीं थे, यीशु के सिर्फ 120 चेले नहीं थे, 3000 5000 नहीं थे। यीशु के वो सब चेले हैं जो इनके द्वारा यीशु पर विश्वास करे। तो पुरुष भी चेला है, स्त्री भी। ये बस ये यीशु के शब्द है ना, ध्यान के नहीं है ना, क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना है। फिर मेरा सवाल उन लोगों से जो स्त्री को पास्टर बनता हुआ देखना नहीं चाहते, जो कि क्वेश्चन है, फिर पूरे बाइबल में कहीं पर भी क्या परमेश्वर ने बोला है कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती? नो, सब है मेरे साथ में, प्लीज कनेक्ट रहिए, ठीक है ना। मैं वापस पूछूंगा, क्या पूरे बाइबल में कहीं पर भी क्या परमेश्वर ने बोला है कि पास्टर नहीं बन सकते? नो। जबकि अभी मैंने बताया कि एक महिला ऑलरेडी शेपर्ड है, यानी पास्टर। तो फिर जो लोग पूछते हैं कि कहां है पास्टर, तो लो यहां है। कम ऑन, यस और नो। जिसको 18 पता होता है भाई, उसको 17 मत सिखाया करो। आप लोग जब हंसते हैं तो थोड़ा जोर से हंसा करो, क्योंकि उसमें कैच होना है। आप हंस रहे हैं, मेरे को मालूम है, अब वो फ्रांसिस को भी तो पता चलना चाहिए ना जी। नाउ, क्या आप जानते हैं पौलुस ने इफिसियों की पत्री कब लिखी? थोड़ा जल्दी जाऊंगा जी, सब लोग ठीक हैं? ओके, लिखा उसने इन AD 62 when he was in prison in Rome। तो जब इफिसियों की पत्री लिखी जा रही थी, जिसमें फर्स्ट टाइम 5-fold मिनिस्ट्री का जिक्र हुआ है, जिसमें अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर आया, ये लिखा गया था 62 में। सब समझ रहे हैं ना? ये लिखा गया था 62 में। लेकिन आपको पता है, और पास्टरल मिनिस्ट्री नाम भी आया 62 में। लेकिन जैसा यीशु, ओके मैं उस पे आऊंगा, जैसे यीशु मसीह महायाजक और मेल्किसेदेक, जब तक इब्रानियों की किताब नहीं आई, नहीं पता था किसी को, क्योंकि यीशु महायाजक है, मेल्किसेदेक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में नहीं लिखा। तो अगर उस वक्त में कोई पढ़ता मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो ये पूछता यार यीशु मसीह महायाजक नहीं है। लेकिन जिसने इब्रानियों की पत्री पढ़ लिया होगी, वो कहेगा यीशु मसीह महायाजक है, यीशु मसीह मेल्किसेदेक की रीति में करा। बोला आपको कैसे मालूम? बोला तुमने 4 पढ़ी है, मैंने 5वीं पढ़ी है। आप नहीं समझे अभी तक? तो इब्रानियों की किताब जब पढ़ेगा तब वो यीशु को कहेगा कि यीशु तो महायाजक भी है, लेकिन 4 किताब में नहीं है। वैसे ही AD 62 में इफिसियों की पत्री लिखी। बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा। इसका मतलब है, क्या आप किधर गया? हाँ, क्या आप जानते हैं कि पौलुस ने रोमियो की पत्री कब लिखी? आप दोनों का टाइम पीरियड चेक करो, आइए देखते हैं। और उसने लिखी इन AD 57 to 58 when he was in Greek city Corinth। रोम का कैपिटल है ये। जब ये यहां पर लिख रहा था तो लिखा इसको 57 में। 62 से 57 का बीच में कितने साल का गैप है? मेरा हाथ देख लो, 5 साल। तो इसका मतलब है 5 साल तक पास्टरल मिनिस्ट्री थी ही नहीं। तो 5 साल पहले अगर ये लड़की, जल्दी देख लो यहां पर, ये लड़की जिसका नाम है फीबे, अगर वो तभी सेवा कर रही है, तो पौलुस उसको क्या लिखेगा? क्योंकि पास्टरल मिनिस्ट्री 62 में आया, फीबे 57 में। तो इसका मतलब है कि जब इसको लेटर लिखेगा तो वो क्या लिखेगा? मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका। तो यहां पे क्या लिखना था? पास्टर। लेकिन नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर तभी था ही नहीं, क्योंकि 62 में उसने पास्टरल मिनिस्ट्री की चर्चा करी इफिसियों की किताब में। बाप रे, समझे कि नहीं समझे? जो चीज
उसको पता ही नहीं है पौलुस को, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इफिसी की पत्री बाद में लिखवाई। इसलिए पौलुस कहता है मुझे दर्शन है, मुझे स्वप्न है, मुझे प्रकाशन है, और जो उसने प्रकाशन दिया मैं तुमको लिख रहा हूं। तो उसका प्रकाशन उसको बाद में मिला, जिसको कहते हैं 5 साल के बाद में।